सत्य परमेश्वर, आज के दिन के लिए पूरे दिन तूने संभाला है प्रभु, हमारी अगुवाई की है और आज तू तेरी उपस्थिति में हमें लेके आया है प्रभु। तेरी आत्मा से तूने हमें भरा है और आज तेरा वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है, जो जीवित है, जो प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है, जो जीवन का जल है, जो जीवन की रोटी है, परमेश्वर आज उससे हमें भर दे। वो एक मन्ना है जो स्वर्ग से उतर कर हमारे पास आया है। आज प्रभु उस वचन के द्वारा हमसे तू बातें कर। फिर एक बार सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। लोगों की आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि जो वचन के द्वारा तू उनसे बातें करना चाहता है, वो वचन उनके दिल तक पहुंचे प्रभु, और ना सिर्फ पहुंचे लेकिन वो जीवन में लेकर काम करने के लिए उनको सहायता मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, मैंने कभी प्रीच नहीं किया है, लेकिन आज ऐसे मुझे लगा कि आज हम उसके बारे में जानेंगे कि जैसे किसी की शादी करनी है तो हम लोग पहले, कोई लड़की है तो दूल्हा अगर ढूंढ रहे तो दूल्हे के बारे में जानते हैं कि कैसा है, कैसा दिखता है, कितना एजुकेशन है, घर में कौन कौन है, खानदान कैसा है, घर है कि नहीं, आजू बाजू के लोग कैसे हैं। तो हम लोग हमेशा वो चीज़ों के बारे में जानते हैं कि शादी करने से पहले, या समझो कोई प्रॉपर्टी लेनी है आपको, तो प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ है, रीजनेबल है या नहीं। या फिर जैसे कई बच्चे को, अगर हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है तो हम देखते हैं कि स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे है, नजदीक है क्या। अगर ये जो भौतिक चीजें हैं, वो चीजों के बारे में हम इतना ख्याल रखते हैं, तो जहां हमें जाना है मरने के बाद, या यीशु हमें जहां लेके जाना है, वो स्वर्ग के बारे में हम कितना जानते हैं। हमारा एक साइकेट्री का अभी पोस्टिंग था, मतलब हमारा एक सेकेंड ईयर में हमें साइकेट्री एक सब्जेक्ट ऐड होता है, और हमारे जो एचओडी थे उनके सामने हमें खड़ा किया, तो वो एचओडी ने हमें एक प्रश्न पूछा कि साइकेट्री के बारे में क्या जानते हो, मानस शास्त्र के बारे में आप क्या जानते हो। और फिर हम लोग बोले कि हम लोग अभी आएंगे तो पढ़ेंगे, जब भी जानेंगे कि वो क्या है। तो बोलते नहीं, अगर कल शादी करनी है तो जानोगे ना किधर जाना है, दूल्हा कैसा है, ये कैसा है, तो जाने से पहले जानते हो ना कि किधर जाना है करके। तो जब ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो सब्जेक्ट से पहले जानोगे ना कि किधर क्या है, बाबा सेक्रेटरी क्या है, क्या पढ़ाने वाले हैं। तो वो हमें मुझे एक्चुअली वो बहुत क्लिक हुआ कि अगर ये छोटी छोटी बातें जो होती है, जिसके बारे में हम इतना जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं, जो स्वर्ग है जहां में मरने के बाद जाना है, या यीशु हमें लेके जाने वाला है आने के बाद, उस स्वर्ग के बारे में हमें कितना जानना है। क्योंकि जहां जाना है, अगर वो जगह के बारे में हम पता करेंगे कि वो कितनी अद्भुत, कितनी अलौकिक, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र, कितनी बड़ी, कितनी महान जगह है, जहां पे हमारा पिता परमेश्वर, हमारा यीशु रहता है, तो हम वहां जाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर अनजान जगह जाना है, आपको मालूम ही नहीं कि आप कहां जा रहे हो, तो शायद आप उसकी इतनी तैयारी नहीं करोगे। लेकिन आपको मालूम पड़ेगा कि हम जहां जाने वाले हैं वो जगह कैसी है, और वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो शायद हमारे जीवन की तरफ देखने का एक जो नजरिया वो बदल जाएगा। क्यों मालूम है? हम आज जीते सिर्फ आज के लिए। आज हमारे पास पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए, फैमिली चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा आरोग्य चाहिए, हम आज के लिए जी रहे हैं। लेकिन जब हम स्वर्ग के बारे में जानेंगे तो हम आज के लिए नहीं जिएंगे। अगर वो पौलुस कहता है कि अगर हमें सिर्फ इस जन्म के लिए आशा है, तो हमारे जैसा क्या बोलते हैं, हमारे जैसे दया करने के लायक कोई है नहीं। हमें सिर्फ इस जीवन के लिए आशा नहीं है चर्च,
हमें मरने के बाद वाले जीवन के लिए भी आशा है, इसलिए हम मसीह हैं। आप समझ रहे हो? हम मरने के बाद भी जिंदा रहने वाले हैं उस स्वर्ग में, जहां अनंत काल तक हम रहने वाले हैं। उस जगह के लिए हमें आशा है। तो हमें सिर्फ इस जीवन के लिए हम जीते हैं या इस जीवन की तरफ जीकर जीते हैं, देखकर जीते हैं, तो हमारे जैसा दुर्भाग्य किसका नहीं है, ऐसे वचन में लिखा है। तो आज से हम देखेंगे कि हमारे जीवन की आशा क्या है। हम जहां जाने वाले हैं उस स्वर्ग के बारे में आज हम जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय का 1 वचन। शुरुआती होती है परमेश्वर के इस किताब की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी में आकाश लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की निर्मिति की, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये जो आकाश और पृथ्वी है, आकाश का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई। ये पहली बात जानना जरूरी है। आदि में मतलब वो आदि कब था किसी को नहीं मालूम। मतलब कब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो चीजें परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। तो आदि में परमेश्वर ने वो कब और कैसे बनाया, एक रहस्य है जो हम लोग नहीं जानते। शायद हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर को मैं पूछूंगी कि परमेश्वर तूने स्वर्ग और पृथ्वी कब बनाई और कैसे बनाई, है ना। तो वो एक रहस्य है, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये जानना है कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर के हाथों से हुआ है। आइए देखते 2 करंती 5:1। आज हम लोग स्वर्ग के बारे में जानेंगे। 2 करंती 5:1। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। पृथ्वी पर के डेरे जैसा घर का मतलब होता है ये शरीर। ये शरीर जब गिराया जाएगा, ये शरीर जब मर जाएगा, तो लिखा है हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथे से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। ये जो परमेश्वर ने शरीर हमें दिया है, जो खुद के हाथों से बनाया है, ये एक दिन नष्ट होगा। एक दिन मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो घर, इन्हें देखो कैसा है, ये शरीर जो है ये आत्मा का घर है। आत्मा के रहने के लिए परमेश्वर ने टेम्पररीली हमें एक घर दिया है जिसको शरीर कहते हैं। जब ये घर गिराया जाएगा, जब हमारी आत्मा इस घर से छूट जाएगी, तो परमेश्वर ने ये आत्मा के लिए एक ऐसा घर बनाया है जो शारीरिक घर नहीं है, जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, लेकिन जो चिरस्थायी है। चिरस्थायी का मतलब होता है कि जो कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में लिखा है विल अबाइड फॉरएवर, मतलब जो कभी भी गिराया नहीं जाएगा, जो कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा, वो जो कभी भी नहीं टूटेगा। ऐसा घर परमेश्वर ने हमें ये घर छूटने के बाद बनाया है। बनाई हुई जगह, ये जो स्वर्ग है, ये बनाई हुई जगह है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए तैयार की हुई जगह है। ध्यान रखना, स्वर्ग किसने बनाया है, ध्यान रखना बहुत जरूरी। किसने बनाया है? परमेश्वर ने। और वो किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये यूहन्ना 14:2 पढ़ते हैं। आज थोड़े वचन आपको। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो यीशु मसीह कह के गया कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। देखो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे हर एक के लिए एक एक घर होगा, भवन होगा, शायद मैंशन होगा।
हम नहीं जानते कि वो कितना बड़ा होगा, कितना सुंदर होगा, लेकिन अगर वो परमेश्वर ने बनाया होगा तो सबसे ब्यूटीफुल रहेगा, सबसे खूबसूरत बात क्या होगी मालूम है? उस घर में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के देखो, ये आशा है, ये आशा बाकी लोगों के लिए नहीं है। आप जानते हो कि मरने के बाद आपके साथ कितना कितना अच्छा होने वाला है। हम आज के लिए जो जीते हैं ना वो छोड़ देंगे। अगर सोचो मरने के बाद, यहाँ पे यीशु कह के गया कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, यदि न होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। यीशु मसीह स्वर्ग में गया है हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, हमारे लिए घर तैयार करने के लिए। पुराने जमाने में जब शादियां होती थी तो क्या होता था मालूम है? जब दूल्हा दुल्हन का हाथ मांगने उसके घर पे जाता था, उनकी मंगनी होती थी, और फिर दूल्हे को अपने घर में आकर अपने हाथों से दुल्हन के लिए घर बनाना पड़ता था। जब वो घर कंप्लीट होता था तब जाके वो दुल्हन को ब्याह के उस घर में लेके आता था जिस घर उसने अपने हाथों से बनाया है। अभी यीशु मसीह के लिए भी वही चीज है। हम यीशु मसीह की दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। वो इस दुल्हन के लिए जो चर्च है उसके लिए अपने हाथों से घर उसने बना दिया है। इसलिए वो कहता है कि मैं जाऊंगा और अपने बनाए हुए घर में लेके जाने के लिए मैं वापस आऊंगा। तो समझा? तो पिता के घर में बहुत से स्थान है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किए हैं। तो जीना सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है, असली जीना मैं तो कहूंगी उस जीने के लिए, वहां पर जीने के लिए जो स्थान मिलेगा, जो अधिकार मिलेगा, जो चीजें मिलेगी वहां पे, वो मिलने के लिए इस जीवन में हमें अवसर दिया गया है। वहां पे हम कमा सकते हैं इस जीवन को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने के द्वारा। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, सबसे अच्छा स्थान उसके राज्य में हमें मिलेगा। उसके वो जो घरों में जो स्थान बना है उसमें मिलेगा। हमें मुकुट मिलेंगे। हमारे मुकुट में भी जो मोती जवाहिर हीरे जड़ाए जाएंगे, वो सारे जो आज हम इस दुनिया में करते हैं उसके अनुसार वहां पे दिया जाएगा। इसलिए वो कहता है कि मैं कर्जा नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें इस दुनिया में भी दूंगा और आने वाली दुनिया में भी जो तुमने। इसलिए तो वो कहता है कि इस पृथ्वी पर संपत्ति इकट्ठा मत करो, किधर करो? स्वर्ग में करो। क्योंकि जो आज हम जिएंगे परमेश्वर के खातिर या परमेश्वर के लोगों के खातिर, उसका पूरा मुबदला सूद समेत परमेश्वर हमें देने वाला, और परमेश्वर उसके औकात के अनुसार देगा। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कहता, और मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूं। स्वर्ग क्या है देखते। स्वर्ग क्या किसको कहते हैं, या स्वर्ग के और नाम क्या है देखते हैं। परमेश्वर का घर है, ये मत्ती 6:9 पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हमारा स्वर्गीय पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। तो स्वर्ग किस जगह का नाम है? जहां पे पिता और पुत्र दोनों रहते हैं। ये जानना भी जरूरी है। देखो, जो घर में हमारे साथ कौन रहता है ये भी मायने रखता है या नहीं रखता है। अगर अच्छे लोग घर में है तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन स्वर्ग जैसा घर हो और बुरे लोग साथ में है तो वो स्वर्ग को भी नर्क बना देते हैं। तो ध्यान रखना, जिस स्वर्ग में हम जा रहे हैं वो किसका घर है? पिता का घर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये
पिता को कहना है कि हे हमारे बाप या हे हमारे पिता, तू जो क्यों लिखना, क्यों बोलना है स्वर्ग में है? क्योंकि जो स्वर्ग में है उसको हमें आदर देना है, उसका हमें सम्मान करना है, उसके स्थान को ये कहना है कि तू स्वर्ग में रहता है, ताकि हमें भी हमारी औकात समझ में आए कि हम पृथ्वी पर है और वो स्वर्ग में रहता है। तो उसका आदर, उसका सम्मान, उसकी महिमा हम हमारे मुंह के द्वारा होनी चाहिए। तो स्वर्ग परमेश्वर का घर है। 2 करंती 12:2 में लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये तीसरा स्वर्ग लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब स्वर्ग कितने हैं? 3 है। ओके, तो मैं तुमको बताती हूँ कि 3 स्वर्ग क्या है। पहला स्वर्ग ये है जो हम देखते हैं, ये जो आकाश, ये तुम नीला आकाश देखते हो ना, जहाँ पे पंछी उड़ते हैं, बादल दिखते हैं, वो पहला स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग वो है, उस स्वर्ग के आगे है, जहां पे परमेश्वर ने, जब शैतान ने पाप किया और उसको स्वर्ग से निकालकर फेंका गया, वो सेकंड स्वर्ग में फेंका गया। दूसरा स्वर्ग है जहां पे दुष्टात्मा रहती है। इसलिए काफी बार हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाती। क्यों मालूम है? क्योंकि सेकंड स्वर्ग में शैतान का राज्य है। इसलिए प्रार्थना करनी है तो बोलते कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि अन्य भाषा शैतान को समझ में नहीं आती है, इसलिए वो डायरेक्टली स्वर्ग में जाती है, क्योंकि वो भाषा सिर्फ परमेश्वर जानता है, स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं। तो जो, या फिर वचन में प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि वचन को शैतान भी झुठला नहीं सकता है, और वचन क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर खुद भी उसे पीछे नहीं हट सकता है। जो वचन कहता है वो भी परमेश्वर को भी करना पड़ता है। इसलिए जब भी प्रार्थना करो तो अन्य भाषा में करो या फिर वचन के द्वारा करो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना पहले स्वर्ग से लेकर दूसरे स्वर्ग से लेकर तीसरे स्वर्ग में जाती है, जहां पे परमेश्वर रहता है, जहां पे पिता का सिंहासन है, जिसकी दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा है। तो 3 स्वर्ग है। एक जो स्वर्ग है जो हम देखते हैं, जो आकाश है, जहां पे पक्षी या बादल दिखते हैं, उसके ऊपर एक स्वर्ग है जहां पे शैतान का राज्य है, जहां पे दुष्टात्मा ये जो अंधकार की शक्ति वास करती है, और जो तीसरा स्वर्ग है उसके ऊपर, जहां पे परमेश्वर ने खुद के रहने के लिए बनाया हुआ घर है। स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर की इमारत है, वो मनुष्य के हाथों से नहीं बनी है। पृथ्वी पर घर हम अपने हाथों से बनाते हैं, लेकिन स्वर्ग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, या स्वर्ग में मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं है। वो स्वर्ग जो है वो बने परमेश्वर के हाथों से रचाई गई या बनाई हुई चीज है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि 2 करंती 5:1 में जो हम लोगों ने पहले वचन देखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। ये स्वर्ग क्या है? अब मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर भी मनुष्य का हाथ होता है, आपको मालूम है क्या होता है। तो स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो मनुष्य के हाथों से नहीं, परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई जगह है। स्वर्ग को खलियान भी कहा गया है। उसको एक ऐसी उपमा दी गई है। देखते मत्ती 3:12। खलियान का मतलब होता है कोठार। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेते से इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। परमेश्वर का स्वर्ग एक ऐसा खलिहान है जहां पे से परमेश्वर के लोगों को प्रवेश है। जो लोग शैतान के हैं या जो शैतान
के पीछे चलते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर के स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं है। ध्यान रखना, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर के लोगों को, इसलिए वो कहता है कि उसका सूप उसके हाथ में है। सूप का मतलब होता है जो, आपको मालूम है, जब भी क्या बोलते हैं, वो जो उगते हैं दानों को, वो क्या बोलते हैं, वीनिंग होती है, जब कटनी होती है तो वो दानों को अलग किया जाता है वो फ्लावर से, और फिर वो क्या होता है कि वो सूप लिया जाता है और वो सूप को ऐसे क्या बोलते हैं, हवा में उछला जाता है, और जो दाने हैं वो सूप में इकट्ठा किए जाते हैं और जो कचरा है वो हवा के साथ निकल जाता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को वो सूप में रखेगा और वो सूप के दानों को स्वर्ग में लेके जाएगा, और जो भूसा है वो जो निकल गया है उसको अग्नि में डाला जाएगा। इसका मतलब है हमारे साथ जो कचरा रहता है, मतलब जो परमेश्वर को ना मानने वाले लोग हैं, आखिरी समय में हमसे अलग किए जाएंगे। हम जो परमेश्वर के दाने जैसे लोग हैं या परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें स्वर्ग में उठाया जाएगा, और जो भूसा है उसको नरक की अग्नि में डाला जाएगा। तो ध्यान रखना, वो परमेश्वर का खलिहान है, परमेश्वर का कोठार है, जहां पे हमारे जैसे लोगों को परमेश्वर ने इकट्ठा करने के लिए रखा है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं मुझे ऐसे लगा कि लोगों को स्वर्ग बहुत जरूरी है, ताकि लोग स्वर्ग की ओर देख कर जिए। आज के कष्ट, आज की तकलीफ, आज की परमेश्वर का वचन एक जगह से कहता है, जब आप स्वर्ग में जाओगे